अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, दिख नहीं रहा है। बेसन घोल रही हूँ। बहू, तू बेसन घोल रही हो तो ठीक है, मुझे भी दिख रहा है, लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि फालतू में गैस क्यों जला रही है? क्यों माँ जी? अगर गैस चूल्हा नहीं जलाऊंगी तो पकौड़े कहाँ तलूंगी? आपके सिर पे पकौड़े तलूंगी क्या? अरे कलमुही, मिट्टी का चूल्हा जला लेना चाहिए था। पकौड़े तलने में गैस चूल्हा बारने की क्या जरूरत थी? क्यों माँ जी, आपको तो पता है ना कि मिट्टी का चूल्हा जलाने में सूखी लकड़ियाँ की जरूरत पड़ती है, और वो जंगल बहुत दूर है। जंगल से जाके लकड़ियाँ कौन काट के तुम्हारा बाप लाएगा क्या? अरे बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बाप तक पहुँच गई। अब चुप हो जा, नहीं तो मेरी तेरी जबान खींच लूंगी। तो माँ जी सुनो जरा, तुम भी मुझे मेरा काम करने दो। बीच में कौवे की तरह काव काव मत करो, नहीं तो मैं भी ईंट मार के आपका सिर ही फोड़ डालूंगी। अरे सीमा, क्या तेरी इतनी मजाल कि यही तेरे माँ बाप ने तुझे संस्कार दिए हैं कि हमेशा बड़ों से ही बेइज्जती से बात करना? ओ रही जादे, सुनो जरा, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो आप बीच में ज्यादा पटर पटर मत बोलो, समझ गए? नहीं तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे हस्बैंड हो। आपका मैं तो पूरी तरह बैंड बजा दूंगी। भगवान, ये कैसी बिगड़ैल बहू मिली है जो इसे कुछ भी काम कहो तो ये कुछ वो काम करने के बजाय पागल कुतिया की तरह काटने को दौड़ रही है। माँ जी, कुतिया होगी आप, आपकी बहन और आपकी माँ, या आपका पूरा खानदान। मैं तो अपने पापा की लाडली बिटिया हूँ। यही तो रोना है सीमा। अगर बचपन में आपके माँ बाप ने आपको इतना लाड प्यार ना दिया होता, अगर थोड़ी सी संस्कार दिए होते, तो आज आप इस हद तक नहीं जाती कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। आपको ये समझ होता जरूर, बड़ों से बेइज्जती से बात ना करती। सुनो जी, आप झगड़े के बीच में मेरे माँ बाप क्यों ला रहे हो? हाँ, आप मुझे जानते नहीं हो। अगर ज्यादा बोलोगे तो ये खौलता हुआ कढ़ाई का तेल आप दोनों माँ बेटे के ऊपर फेंक के राम नाम सत कर दूंगी। अपनी इस कैंची की तरह जलती हुई जुबान को थोड़ा लगाम लगा ले डायन, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया तो तेरी जुबान को मैं फावड़े से काट दूंगी। हाँ, तो आ जाओ मैदान में, आज देख ही लेते हैं कि किसके पिछवाड़े में कितना दम है। अरे मम्मी, इस डायन से आप गलती से मत भिड़ना, ये बहुत ताकतवर है। एक बार मेरी और इसकी लड़ाई हो गई थी तो मेरा ये हाथ गोड़ बांध के और उल्टा लिटा के मुझे खूब पीटा था। अरे कलमुही, तू इस चुड़ैल से डर रहा है? तू जाके जल्दी से रस्सी ले आ। आज हम दोनों इसको पिल्लर में बांध के और इसके गर्म पानी खौलता हुआ डाल के इसकी आज सारी हेकड़ी निकाल देंगे। अरे नहीं नहीं माँ जी, मेरी तो आप माँ समान हैं, मैं आपको कैसे कोई नुकसान डालूंगी? आप प्लीज, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे माफ कर दो। और गलती से मुझे पिल्लर में बांध के मेरे ऊपर खौलता हुआ पानी मत डालो, नहीं तो मेरी चमड़ी निकल के और हेकड़ी भी निकल जाएगी। मैं आप दोनों का इज्जत करूंगी आज से, प्लीज। ये हुई ना बात, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और दोस्तों, आप लोग भी अकेले अकेले क्यों हंस रहे हो? अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे पंडित, फटाफट से फेरे करा दो यार, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। अरे थोड़ा सब्र रखो बालक, सब्र का फल मीठा होता है। अरे पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सब्र कर ले, क्योंकि ज़्यादा सब्र करने का फल मीठा हो जाता है और मीठे रस में कीड़े पड़ जाते हैं। भरी जवानी उछाल मार रही है मेरी। अरे ठीक है बालक, तुम इतने उतावले हुए जा रहे हो तो मैं अभी तुम्हारे फेरे करा देता हूँ। रुको, मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ अभी। अरे अरे सुनिए पंडित जी, पहला वचन मुझे ही मांगना है। अच्छा ठीक है बालिके, पहले तुम ही वचन मांग लेना। सुनो बालक, जो भी लड़की कहेगी उसे हाँ ही कहना है। अगर तुमने गलती से मना किया तो शादी वहीं टूट जाएगी। अच्छा ठीक है पंडित जी,
कसम आपके पिछवाड़े के, मैं सिर्फ हाँ ही बोलूँगा, हाँ के सिवा कुछ भी नहीं बोलूँगा। अगर हाँ के सिवा कुछ और बोला तो आपका पिछवाड़ा कट के गिर जाए। तो ठीक है, सुनिए मेरी बात। जब मैं कभी कभी रील बनाऊंगी इंस्टाग्राम पे तो आप उसे मना नहीं करोगे, और कभी कभी आप तो पेटीकोट और साड़ी पहनकर आपको भी मेरे साथ ठुमका लगाना पड़ेगा। ए बोलो बालक, चुप क्यों हो इतना? बताओ, बालिका जो बोली तुम्हें मंजूर है? अरे हाँ हाँ पंडित जी, मुझे मंजूर है, लेकिन अब मेरा वचन सुनिए। जब भी मैं दारू पी के आऊँगा और तुम्हें पीटूँगा, मारूँगा, तो आप मुझे मना नहीं करोगी? बोलो, मंजूर है कि नहीं? अरे बालिका, तुम क्यों चुप हो गई इतना? बोलो, जो बालक बोला तुम्हें स्वीकार है कि नहीं? हाँ, मुझे मंजूर है। अब मेरा दूसरा वचन सुनिए। जब भी मैं फोन पे अपने दोस्तों और यारों से बात करूंगी तो आप उसे इनकार नहीं करेंगे और आप भी उससे प्यार से ही बात करेंगे। बोलो, आपको मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल मंजूर है। अरे वाह वाह वाह, क्या जोड़ी है! ऊपर वाले ने तो तुम दोनों को बहुत ठोक बजा के भेजा है। ऐसी जोड़ी तो मैंने आज तक अपनी पूरी पंडिताई में नहीं देखी। वाह, तुम दोनों का तो एक जन्म क्या 7 जन्मों तक जन्म रहेगा। अब मेरी सुनो दूसरा वचन। जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊँगा तो आप उसे मना नहीं करोगी, प्यार से उसे अंदर लाके बिठाओगी और हम दोनों का सेज सजाओगी। बोलो, स्वीकार है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है। अब सुनो बालक और बालिकाएं, तुम दोनों का 3 वचन पूर्ण हो गया, और ऐसी जोड़ी तो ऊपर से ही बन के आती है। तुम दोनों की दूल्हा दुल्हन की जोड़ी बहुत अच्छी है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इसका अगला पार्ट जल्द ही आएगा। आप लोग कमेंट करें। अरे रुको रुको आलू भाई, मुझे भी इस प्रधानमंत्री रेस वाले में हिस्सा लेना है बनने के लिए। अरे वाह कालिया भाई, तुम इतना लेट कैसे आए? ज़रूर तुमने एक महुआ पी लिया होगा और किसी नाली में तुम पड़े थे पी के, तब तुम्हारे ऊपर कुत्ता मुसुक रहे होगा, तब तुम आके होश में आए हो यहाँ पर। कैसी बात कर रहे हो आलू भाई? आज कसम आपके पिछवाड़े की, मैंने दारू को हाथ भी नहीं लगाया, खाली मुंह से लगा के पी लिया है। लेकिन आज मैं गया था अपना रिश्ता देखने के लिए, इसीलिए दारू को हाथ नहीं लगाया। लेकिन वो भी ससुरी मेरी कमबख्त दिमाग, देखिए कि मैं जब गया तो वहाँ लड़बड़ाते गया, मेरी किस्मत ही काम नहीं की, वो भी ससुरी मना कर दिया। अबे ओ सुन कल्लू कालिया, अगर तुझे कसम ही खानी है, इतना शौक चढ़ा है, तो तू अपने पिछवाड़े को खा कसम। ये मेरे क्यों इस एकलौते पिछवाड़े के पीछे तू पड़ा है? वैसे इसे ऊंची हुई पहाड़ बनाना चाहता है क्या? अरे जानू, कहाँ इस कल्लू बेवड़े के पीछे तुम पड़े हो प्रधानमंत्री से हिस्सा देने में। मैं तो कहती हूँ कि तुम फटाफट प्रधानमंत्री बनने का प्रक्रिया शुरू करिए। जियो लहसुन रानी, लगता है तुम मुझे बार बार बाबू कह कर तू प्रधानमंत्री बनने का प्रक्रिया तुम खत्म ही कर दोगी। अरे हाँ हाँ बाबू, एक बार मुझे प्रधानमंत्री तो बनाओ, फिर उसके बाद जिंदगी भर आपकी दासी बनके आपकी सेवा करती रहूंगी। अरे रुको आलू भाई, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी प्रधानमंत्री बनने में रेस वाले में हिस्सा लेना है। अरे झोपड़ी के कड़ुए करेले, तुम इतना लेट क्यों आया बे? अरे अब क्या बताऊँ आलू भाई, हमारे दिल पे जो बीती है। एक रईस जादे ने मुझे रास्ते में ही पकड़ लिया और वहीं मुझे पकड़ के जूस निकालने लगा। वो तो मेरी भली किस्मत जो मैं कहीं छुड़ा पुड़ा के आपके भाग आया आपके पास, नहीं तो आप मैं जिंदा नहीं मिलता। देखो आलू भाई, आप इस कड़वे करेले के चिकनी चुपड़ी बातों में या कहीं आकर इसे प्रधानमंत्री मत बना देना, नहीं तो मेरा बरसों का सपना चूर चूर हो जाएगा। देख प्याज, तू दूसरे के बारे में भला बुरा कहने वाला
एक बार खुद जाके आईना तो देख, खुद गेंडे जैसी तेरी शक्ल है। ठीक है आलू भाई, माना कि आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये नहीं कि आप मेरा बार बार अपमान करो। अगर चलो ठीक है, फटाफट अब जल्दी इसे सब्जियों का राजा मुझे बना दो। अबे तू जैसा सोच रहा है प्रधानमंत्री या राजा बनना कोई ऐरो गैरो का काम है क्या? उसमें बहुत रिक्स होता है। लेकिन ठीक है, तेरी इतना इच्छा है तो चल तू ये बता कि तेरे अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं। क्यों, आप भूल गए हो क्या कि अगर मैं कोई किचन में ना रहूं तो वहाँ खाना ही नहीं बनता, क्योंकि कोई भी सब्जी मेरे बगैर स्वादिष्ट नहीं बनती। ना मत तू चल प्याज, क्योंकि तेरे अकेले से किचन में होने ना होने से कोई मतलब नहीं होता। जब तक मेरा साथ नहीं मिलेगा तुझे, तब तक तेरा कोई वजूद नहीं होता। इसलिए प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगी। अरे चुप करो तुम दोनों, वरना मैं तुम दोनों के पिछवाड़े पे लात मार के बाहर फेंक दूंगा। और यहाँ से निकल जाओ, तुम दोनों राजा बनने के लायक कोई नहीं है, क्योंकि तुम दोनों सब्जियों में क्योंकि तुम दोनों शाकाहारी भोजन के अछूत माने गए हो सब्जियों में।